नमस्कार, छाप संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, आज एक ऐसे शख्स का हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं जिस शख्स का नाम बादरा में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। और आपको याद होगा, कोरोना काल में इस शख्स ने जबरदस्त भूमिका निभाते हुए घर घर जाकर उसको महामारी कहे या बहुत बड़ी बीमारी कहे, पिछले एक दशक की या फिर शताब्दी की, तो दोस्तों उसमें जो अहम और अग्रणी भूमिका निभाने वाले राजेंद्र फौजी सोनी रिटायर्ड फौजी है। और दोस्तों, पीछे जब हमने देखा पिछले दशक में बहुत बड़ी बीमारी गायों में, गोवंश में, लंपी स्किन डिजीज, और उसमें बाकायदा एक गौशाला का निर्माण कर बाईपास पर, और सैकड़ों गायों की जान बचाने वाले, और ऐसे एक समाज सेवी, हर मामले में अग्रणी भूमिका निभाने वाले राजेंद्र सोनी आपके सामने बैठे हैं। और आज वो लेकर आए हैं दोस्तों शिक्षा से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा मामला, और उस मामले को लेकर इतनी आगे तक वो जा चुके हैं। अब अगला पड़ाव उनका संभवतः हाई कोर्ट तक हो सकता है। ऐसी कौन सी शिक्षा की वो एक ऊंची दुकान और फीका पकवान वाली यहाँ संस्थान है जिसको लेकर ये मामला गर्म है। दोस्तों, सारे घटनाक्रमों से आज पर्दा उठाएंगे। नमस्कार राजेंद्र जी। सबसे पहले नमस्कार सर, आपको नमस्कार, और आपके जितने भी तमाम दर्शक देखने वाले हैं उनको सबको मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार सर। अच्छा राजेंद्र जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है, क्योंकि वर्तमान में जो आपने मुद्दा उठाया है, कस्बे का एक बहुत बड़ा शिक्षण संस्थान है शांति निकेतन पब्लिक स्कूल, और उसको लेकर पूर्व में भी बहुत बड़ी शिकायतें आई। अभिभावक सड़कों पर उतरे, फीस को लेकर यहाँ बहुत बड़ा असंतोष उभर कर आया था। और अब जो मामला आ रहा है उसमें आप विस्तार से बताएं क्या मामला है और ये क्यों है। ये सबसे पहले मैं राजस्थान सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। राजस्थान सरकार ने एक नियम शुरू किया था आरटी के तहत बच्चों को एडमिशन देना सर। बिल्कुल, क्योंकि उसमें गरीब बच्चे, जो तबके गरीब बच्चे को, मजदूर हुआ या फिर कोई कोई मोची हुआ या फिर कोई और नीचे धानका समाज का या फिर वाल्मीकि समाज का, जो भी समाज के नीचे गरीब कोई भी हो सकता है सर, वो जाट समाज भी, कोई बंदा गरीब हो सकता है, कोई सुनार भी हो सकता है, कोई ब्राह्मण भी हो सकता है, कोई भी गरीब हो सकता है। तो ताकि जो गरीब अपने बच्चे को उच्च शिक्षा देके और अच्छे स्कूलों में पढ़ाई करवाना चाहता हो, तो राजस्थान सरकार ने एक स्कीम चलाई कि आरटी के तहत वो अपने बच्चों को एडमिशन दे सके। तो ये नियम सभी के स्कूलों के लिए लागू हुआ। जो सीबीएसई पैटर्न के तहत जो आ रहे हैं उसके अंदर ये चीज लागू हुई। तो उन स्कूलों में भादरा में एसएनपीएस स्कूल है या फिर और बड़े बड़े स्कूल, काफी स्कूल हैं जिसके अंदर सभी में बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं। तो सर, ये जो एसएनपीएस का जो मेन मुद्दा हमने क्यों उठाया, क्योंकि सर इसमें अभिभावकों ने कम से कम 50 या 60 अभिभावकों ने हमारे पास में आगे शिकायतें दर्ज कराई। तो इतनी बड़ी संख्या में अभिभावक, बिल्कुल, मैं आपको साइन भी दिखाऊंगा उन अभिभावकों के जिन्होंने ये इस चीज से प्रताड़ित है। क्यों, उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे करके भाई साहब हमने हर जगह ये चीजें बताई लेकिन कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। आप मान के चलिए, गरीब आदमी कितनी बार सर वो जाएगा अपने बच्चे को पढ़ाएगा। किसी का पिताजी कोई शराब पी के रोडों पे गिरा हुआ है, या कि कोई गरीब मान के चलिए आज कमा रहा है, आज ही खा रहा है, उसका बच्चा एक उच्च शिक्षा में पढ़ेगा तो वो कैसे पढ़ पाएगा सर? क्योंकि अगर ये स्कूल अगर उसको एडमिशन नहीं देंगे तो वो कैसे पढ़ेगा? उनकी शिकायत लेके और कुछ एक अभिभावक हमारे पास में आए और उनको न्याय दिलाने के लिए हमने ये एक प्रेरणा चलाई कि हम इन गरीब बच्चों को, हम जो ऊंचे स्कूल है या बढ़िया स्कूल है उसमें हम पढ़ा के रहेंगे, और लास्ट तक हमारे हाई कोर्ट में जाना पड़े, उन बच्चों को मैं शिक्षा जो है वो जरूर दिला के देंगे। इसके लिए हमने बहुत सारे कागज भी बनवा के रखे हैं। आपको मैं हर एक जो इसका राजेंद्र जी एक जानना चाहेंगे, लोगों को इसका खास तौर से पता भी नहीं है, और स्कूल संचालक जो है आसानी से उनको जो है वहां से खदेड़ देता है कि ऐसा नहीं है, ऐसा है, और आपको हम एडमिशन नहीं दे सकते। तो क्या पैमाना है इसका, ये थोड़ा सा नहीं सर, ये सबसे बड़ी बात ये है कि सर उनको क्या, बड़े नेता लोगों की या फिर बड़े लोगों की उनको शय होती है स्कूल वालों को, क्योंकि ये बड़े बड़े स्कूल होते हैं, उनके जो पढ़ाई कराते हैं बच्चे वो भी बड़े स्कूल वाले। क्योंकि सर एक मान के चलिए, जो बड़ा विदेशों में काम कर रहा है उसका बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ रहा है, और एक गरीब का बच्चा जो आरटी के तहत एडमिशन दे रहा है उसका भी बच्चा उसी में पढ़ रहा है। तो वो क्या, गरीब को कुछ नहीं समझते, वो क्या कर रहे हैं, वो भगा दे जा रहे हैं उनको बोल रहे हैं कि आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाएगा, आप जाइए यहाँ से उठ के, और उसकी जगह एक जो अमीर बच्चा वो एडमिशन ले लेता है। आप खुद सोचिए सर, एक गरीब, उनके भी हम कर रहे हैं कि जो ऐसा काम कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं, जो एक गरीबी से ऊपर रेखा से आके और एडमिशन दे रहे हैं, उनके लिए भी हम कर रहे हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। अरे गरीबों का हक मत खाइए ना आप।
एक गरीब जो अपना बच्चा पढ़वाने के लिए बिल्कुल वो जागरूक है, वो पढ़ा नहीं पा रहा है अपने बच्चे को, तो उसको आप क्यों खा रहे हो? आप बताइए। इसके संचालक को लेकर भी पूर्व में बहुत ज्यादा घमंडी है और सीधे मुंह बात नहीं करते। ऐसी बातें भी आई थी, हमारे पास भी बहुत से अभिभावक आए थे। तो देखो आती रहती है उनके बारे में, लेकिन उनके बारे में हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि वो घमंडी वगैरह। घमंडी हो तो अपने घर में होता सर, कोई भी हो, चाहे मान के चलिए सर, अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो मुझे अच्छा लोग बोलेंगे, अगर बुरा काम करेंगे तो उनको बुरा ही बोलेंगे ना सर। आप खुद देखिए, सबसे पहले हमने शांति निकेतन जो स्कूल है उसके लिए हमने जो ये 20/7/2023 को हमने सबसे पहले ये शुरुआत की थी। उसमें तहत एक यहाँ पे IAS अधिकारी आया था सर, टेम्परेरी टाइम पे SDM बन के आया था, प्रीतम जाखड़ जी, आपको याद होगा। उन्होंने 1 महीने के अंदर तहलका मचा दिया था बादरा के अंदर। जो भी उसके पास में गया उसका तुरंत उसने उपाय कर उसको न्याय दिलाया, निपटारा किया। ऐसा हमने IAS अधिकारी आज तक नहीं देखा, प्रीतम जाखड़ जी जैसा। उन्होंने हम जाके मैं और उनके कई अभिभावक उनके पास में गए थे, उन्होंने हमने सच्चाई बताई कि एक्चुअल में ये चीज चल रही है स्कूलों में। वो खुद चल के गया कि आप मुझे ये बताइए कौन सी स्कूल में चल रही है, कहाँ पे चल रही है। वो खुद जाके उन्होंने चेक किया और ये सारी रिपोर्टों के अंदर आपको बताऊं सर, कम से कम उन्होंने 10 रिपोर्ट बना के दिया। एक्चुअल में वो गलत निकले सर, पूरा गलत निकले जितने भी। आपको मैं दिखाऊं तो ये देखो आप, ये जो एडमिशन है ये 2020/7/2023 के अंदर कई अभिभावक है, जैसे चैग नाम करके एक बच्ची थी, उसका जो है इन्होंने, ये देखो आपने, इन्होंने खुद लिख के दिया, शांति निकेतन एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से, ये हेडमास्टर जी ने लिख के दिया है। ये शांति निकेतन स्कूल की मोहर है, स्टैंप है, और चैग निःशुल्क प्रवेश दिया गया। आप अपने ईमान पे रख के बोलिए कि चैग को क्या आपने निःशुल्क एडमिशन दिया था? पिछले साल आपने 25,000 रुपये उससे फीस भी लिया है और आप निःशुल्क भी दिए। RT के तहत उसका एडमिशन नहीं है, आप भी चेक करिए जाके सर, RT के तहत उसका एडमिशन नहीं है। और इन्होंने बोल के रखा है कि आपको मैं निःशुल्क एडमिशन दिया गया। ये कैसे हो सकता है आप बताइए सर? तो क्या इस पर विभागीय कोई कार्रवाई नहीं हुई? आपने विभाग को अवगत करवाया? सर सीधा स्पष्ट हम बोलेंगे, अगर विभागीय जांच अगर अच्छी सी होगी या अपनी जेब में पैसे रखेंगे तो जांच नहीं हो पाएगी। अगर अभी तक अगर जांच निष्पक्ष होती और बिल्कुल अपने दिल पे हाथ रख के जांच करते तो इनका स्कूल बिल्कुल खारिज होता। स्थानीय अधिकारियों का क्या रवैया रहा है? क्या अभी तक उनकी तरफ से कोई नोटिस? कुछ एक जो अधिकारी शुरुआत में जांच करने के लिए गए थे, जैसे इधर से गए थे, प्रीतम जाखड़ जी गए थे, उनके बाद में CBO साहब गए थे, ACBO साहब गए थे, जो चैनल भार्गव साहब है या फिर वो सागरमल जी है, उन्होंने जांच किया था, बिल्कुल जांच में दोषी पाए गए। इनमें सारी कॉपियों में मेरे में दोषी पाए गए हैं सर, आप खुद बताइए, खुद दोषी पाए गए। पोर्टल के ऊपर सिर्फ 18 बच्चे हैं और एक्चुअल में जो बच्चे की खिड़कियां खोल के और दरवाजे देख रहे तो 126 बच्चे बैठे हुए हैं। आप खुद देखिए, 18 बच्चे और कहां 26 बच्चे। आप पोर्टल में 18 देखोगे तो उसमें सर कितने 4 या 5 एडमिशन होंगे, वो भी RT में नहीं ले रहे हैं 4-5 बच्चे एडमिशन। और एक्चुअल में देखोगे तो 126 बच्चे वहां पे बैठे हुए मौजूद। आप खुद देखिए सर, अनिल सर, कि 4 बच्चों के अंदर 1 एडमिशन हो रहा है, 3 बच्चों के बाद में 1 बच्चा RT के तहत एडमिशन हो रहा है, तो 126 में 4 आप इंटू भाग दीजिए, आप कितने बच्चे होंगे। वाकई मामला गंभीर है और जिस प्रकार से किसी भी प्रकार की जांच में दोषी पाए जाने के बाद तो विभागीय कार्रवाई होती है, वो क्यों नहीं हो पा रही? ये तो खुद बोलते हैं सर कि हम दबंगता से काम कर रहे हैं और दबंगता से करते रहेंगे। आप खुद जांच करवाइए। इसके पीछे भी भ्रष्टाचार में लिप्त? बिल्कुल भ्रष्टाचार है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर भ्रष्टाचार नहीं होता, मान के चलिए मैं एक गली में जा रहा हूँ और मैं गलत कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो न्याय कैसे मिलेगा? क्या आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? आप खुद देखिए सर, मैंने इस चीज के लिए एक फाइल बनाई हुई है, कम से कम मेरे पास 100 पन्ने और हैं। इसके बाद में ये फाइल पे मैंने लिखा हुआ है SNPS राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर। इसके बाद में मेरा दरवाजा जयपुर का हाईकोर्ट होगा और मैं खुद जाऊंगा। मेरे पास इतने बड़े संसाधन नहीं है सर, ये तो खुद बोल रहे हैं कि हमारे पास में गाड़ियां हैं, बंगले हैं, सारा कुछ। इतने बड़ी संख्या में शिकायतें आनी अभिभावकों की, और वो भी एक ही स्कूल के खिलाफ। क्या इतनी बड़ी शिकायतें किसी और स्कूल के विरुद्ध भी आई है? सर 1-2 शिकायतें आई थी और स्कूलों के विरुद्ध, लेकिन उन्होंने मतलब रास्ता चेंज कर दिया अपना। मतलब वो जैसे तैसे उन्होंने रास्ता चेंज कर दिया सर, उसको चीज को छुपा दिया और रास्ता चेंज कर दिया कि यार हम गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा क्यों नहीं? ऐसा नहीं है सर, वो बड़े लोगों की शय है इनको अभी तक, नहीं तो ऐसा नहीं कर रही। आप खुद देखिए, आप खुद चेक करिए, कम से कम हमारे पास में 100 पेज की कॉपी बनी हुई है। आप ये खुद देखिए सर, आपको मैं और बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा जिसके ये खुद देखिए सर, मैं अकेले साइन नहीं किया है, ये कम से कम 50 लोगों ने 60 लोगों ने साइन किया है। जो अभिभावक इससे पीड़ित है उन्होंने साइन किया है ये चीजें कि एक्चुअल में जो SNPS जो कर रहा है वो गलत कर रहा है हमारे साथ में। अगला आपका कदम क्या होगा? अगला कदम हाईकोर्ट होगा सर। अगर रेट लगाएंगे, आगे जाएंगे, 10 साल 20 साल 40 साल जब तक जीते रहेंगे, लड़ते रहेंगे केस को, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास ट्रेन की सुविधा है सर, कोई दिक्कत तो नहीं। शांति निकेतन पब्लिक स्कूल के संचालकों ने आपसे संपर्क नहीं किया, आपको बुलाया नहीं, आपसे कुछ जानने का प्रयास नहीं किया?
वो सर मेरा नाम लेते तो वो बाहर मतलब ऐसे बोल रहे हैं कि यार इसको अंदर मत आने दो आप। अच्छा, क्योंकि उनको पता है कि मैं एक्चुअल मैं अगर किसी भाई के साथ में जाता हूँ तो वो 3 बार सोचते हैं कि राजेंद्र फौजी को अंदर बुलाएंगे तो यार ये ठीक नहीं है बंदा, ये हमारे साथ में कुछ ना कुछ ये गलत करेगा। अरे गलत आप लोगों कर रहे हो, आप गरीबों का हक छीन रहे हो। मैं उनको स्कूल वालों को हिदायत दे रहा हूँ कि आप गरीबों का हक जो है मत छीनिए। ये इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आपको भरना पड़ेगा। अरे किसी का बच्चा अगर पढ़ेगा तो आपको क्या नुकसान हो रहा है उसमें। आप खुद देखिए सर, मैंने एक पोस्ट डाली थी, आज भी डाली है सर। उस पोस्ट को देखते हुए और भी 2 बंदे आए हैं मेरे पास में चल के कि हमारे साथ में भी ऐसा हुआ है। यहाँ बैठे हैं, हम भी उनसे बात करेंगे और कार्रवाई के बारे में, कुछ कागजों के बारे में जानेंगे। तब तक यहाँ राजकुमार जी हमारे सामने हैं। राजकुमार जी, क्या आपका भी बच्चा यहाँ स्कूल में पढ़ता है, शांति निकेतन स्कूल में? पढ़ता नहीं है सर। आरटीई के तहत मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था। अच्छा, जिसमें शांति निकेतन पब्लिक स्कूल में 6 नंबर उसका आया था। अच्छा, एडमिशन के लिए। ठीक है। और जब मैं स्कूल में गया तो वहाँ की जो हेड थी, मिस पता नहीं कौन थी वो मैडम, तो मैम ने बोला मैं किस लिए आया हूँ, मैं एडमिशन के लिए आया हूँ। तो मेरे को बोला कि आप बैठो, अभी बात करते हैं। फिर जब वो आई, मैंने बोला कि अभी आरटीई के तहत एडमिशन करवाना है। तब मेरे को बोले आप 1 बजे के बाद आना। मैं 1 बजे के बाद उनके पास गया और फिर उन्होंने बोला कि ये तो हम नहीं कर सकते, आप ई मित्र पे जाके उसकी रिपोर्टिंग करवाइए, अच्छा, तब एडमिशन होगा। फिर मैं ई मित्र वाले के पास गया और वहाँ रिपोर्टिंग करवाई उसकी। फिर अपने डॉक्यूमेंट लेके सारे गया, तब बोले कि एडमिशन पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अच्छा। मैंने पूछा अभी क्यों पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने कोई संतुष्ट मेरे को किया नहीं, कोई ढंग से कोई जवाब नहीं आया। बोले पॉसिबल नहीं है, आप जा सकते हो। जबकि ये 6ठा नंबर है मेरे बच्चे का, इसके अंदर साफ ये लिखा हुआ है SN शांति निकेतन पब्लिक स्कूल PP3+ इंग्लिश, ये 6 नंबर प्राथमिकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये डॉक्यूमेंट बता रहे हैं कि आपके बच्चे को एडमिशन मिलना चाहिए। बिल्कुल सर, 6ठे नंबर पे प्राथमिकता क्रमांक में जो 6ठा नंबर है, अगर उसका एडमिशन नहीं हो सकता तो फिर 7, 8 क्रमांक नंबर तो कई में तो मेरे ये 95 क्रमांक भी है। क्या आपके साथ किसी और विषय पर भी बात की कि कैसे शुल्क इसमें एडमिशन मिलेगा या क्यों नहीं मिल पा रहा है? कोई ठोस वजह बताई क्या आपको? सर वो बात जहाँ शुरुआत होती, मैंने शुरुआत में बोल दिया मेरा एडमिशन बच्चे का आरटीई के तहत करवाऊंगा। उसके बाद उन्होंने हर बात कट ही कर दी, एक तरफ से मतलब बिल्कुल नेगलेक्ट ही कर दिया। स्पष्ट रूप से कागज हाथ में मेरे को दे दिया कि ये पॉसिबल नहीं है, आप जा सकते हो। चलो, बहुत ही पीड़ादायक ये बात है। राजेंद्र जी से जानेंगे। राजेंद्र जी, बड़ी दुखदायी स्थिति है। अभिभावक जाते हैं और बच्चों के लिए बात करते हैं, लेकिन उनको कोई बढ़िया जवाब नहीं मिलता। बिल्कुल नील जी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये बेचारे जो बाइक पीड़ित हैं वो बोल रहे हैं ये चीजें। आप खुद देखिए, कम से कम 100 लोगों के साथ में ऐसा अन्याय हुआ है जिसके बच्चे के साथ में। चलो ठीक है, एडमिशन तो बहुत दूर की बात होती है, कम से कम बैठा के उसको चाय पानी पिलाए, उसके बाद में बोले कि यार आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हो सकता। लेकिन उनसे पहले ही उनको बाहर निकाल दिया जा रहा है। 8/8/2023 को कार्रवाई की थी प्रीतम जाखड़ ने, सर आपको मैं दिखा देता हूँ। बिल्कुल उसके अंदर सबसे पहले लिखी थी, उन्होंने लिखी है कि प्राथमिक विद्यालय भादरा विद्यालय का संचालन लापरवाही पूर्वक किया जा रहा है तथा रिकॉर्ड साधारण और प्राइवेट स्कूल के पोर्टल पर अपेक्षित सूचनाएं प्रविष्ट करने के लिए लापरवाही के साथ साथ चालाकी की जा रही है। उनको सर बाहर निकाल दिया जा रहा है। एक प्रीतम जाखड़ जो IAS अधिकारी है, उनको बोल रहे कि आप बाहर निकलिए, अच्छा, हम जांच नहीं करवाएंगे। उसके बाद में आप खुद देखिए सर, दौरान जांच के अंदर अध्यापक के पाया गया शांति निकेतन के विद्यालय भादरा में एंट्री लेवल पर 18 विद्यार्थी पोर्टल पर दिखा रहे हैं, जबकि भौतिक रूप से 126 विद्यार्थी मौके पर उपस्थित थे। आप खुद देखिए सर, ये प्रीतम जाखड़ ने IAS अधिकारी नहीं जानती है सर, तो क्या हम गलत हैं सर? ये खुद अधिकारियों ने लिखे रखा है कि ये गलत है। 18 जो आप पोर्टल में दिखा रहे हो, 26 विद्यार्थी बैठे हुए हैं इसके अंदर। क्योंकि सर देखो, हम इतने वो नहीं है सर कि हम जाके उसका गेट खोलते हैं, हमारे ऊपर आरोप लांछन लगा सकते हैं सर। नहीं, नहीं, ये तो कोई तरीका तो नहीं होता। लेकिन क्या रीजन रहा होगा, इतना बड़ा अधिकारी इनके खिलाफ एक प्रकार से जांच में स्पष्ट आदेश देता है, लिखता है, और फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है? आप खुद देखिए सर, पिछली बार तो उन्होंने खुद यहाँ तक बोला था कि विधायक साहब है, ये एक विधायक इस जेब में और एक विधायक इस जेब में रखते हैं हम। इतनी दबकता से बोलते हैं वो, मतलब कि कार्रवाई नहीं होने देंगे। वर्तमान विधायक नहीं, दोनों पर एक प्रकार से लांछन। पूर्व विधायक पे लगाए थे उन्होंने कि पूर्व विधायक हमारे साथ में है और नौर विधायक वो भी हमारे साथ में है। अच्छा। हम बताओ सर कैसे काम करेंगे, कैसे काम करने देंगे? जो लोग दबे जा रहे हैं, दबे जा रहे हैं, उनको दबा रहे हैं ये लोग। अगर एक बच्चा है, उसका पढ़ाई कर रहा है, उसको बच्चे को दबाएंगे, उसके फीस लेंगे, उसको बोलेंगे अगर आपने कुछ बोला तो आपके बच्चे को बाहर कर देंगे। आप बोलिए, एक बाप
ऐसे बोलेगा नहीं यार हमें बच्चा ठीक है पढ़ने दो यार, क्यों खराब हो जाएंगे हम जिंदगी भर नहीं राजेंद्र जी, अगर राजनीतिक दखल की बात करें तो भादरा में वर्तमान विधायक संजीव बेनीवाल है, बीजेपी के हैं और अच्छे खासे गहरी राजनीतिक सोच वाले व्यक्ति है। क्या उनसे अभिभावक नहीं मिल सकते या कभी आपकी बात हुई है? बिल्कुल जी, क्या उनसे सहयोग नहीं मांगा जा सकता? संजीव जी बेनीवाल के लिए मैं 1% भी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो अच्छे आदमी है। अगर उनसे मिलेंगे तो इनको न्याय भी मिलेगा। मैं खुद बोल रहा हूँ इनको न्याय तो मिलेगा। क्या आपको मिलना नहीं चाहिए? वो पावरफुल मिलना, मैं तो इनको बोल रहा हूँ बलवान पुनिया साहब से भी मिलना चाहिए था इनको, मिलना चाहिए था इनको, क्योंकि एक बार लोगों के पास में मिलने का मौका होना चाहिए। बताया जाता है कि बलवान पुनिया की तो सह है उनको। नहीं सर, सह है, लेकिन कम से कम वो भी लोगों के पास में, लोगों से बातचीत करके वो लोग बोले ना कि हम बलवान पुनिया के पास में गए थे, एक्चुअल में गए थे, हमारे को न्याय नहीं मिला, तो कम से कम जाना चाहिए उनको, मैं बोलता हूँ। लेकिन वो बोल रहे हैं, उनके मुंह से ये बात सुन रहे हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, हमारा कुछ नहीं होगा। क्योंकि सर आप इतना बताइए, हमारे पास में 200 डॉक्यूमेंट पड़े हैं, 43 पेज की हमने कॉपी बना के दी थी, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई सर? आप बताइए ना सर। अगर हम 1% भी गलत हैं, आप हमारे पे कार्रवाई करवाइए, हम डरते नहीं है बिल्कुल भी। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मैं आपको कोर्ट में भी लेके जाऊंगा इस चीज के लिए। एक बात उभर कर एक सवाल जो है वो सामने आता है राजेंद्र जी, भादरा की अगर बात करें तो पूरे राजस्थान में कहे या फिर हनुमानगढ़ जिले पर श्री श्याम शिक्षण संस्थान जैसे उच्च शिक्षण संस्थान भी है यहाँ पर, और ऐसे में एक ऐसा एक स्कूल जो कि कहीं ना कहीं अपनी हदें पार कर रहा है, और इस क्षेत्र में जहाँ श्याम शिक्षण संस्थान जैसा बहुत बड़ा संस्थान भी मौजूद है, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि विभाग भी शक के घेरे में है? बिल्कुल विभाग शक के घेरे में सर, क्यों नहीं शक के घेरे में? आप बताइए, आप बता रहे हो श्याम स्कूल बहुत बढ़िया श्याम स्कूल, सर एलबीएस स्कूल देखिए, श्याम स्कूल देखिए, टैगोर स्कूल देखिए, अच्छा रिजल्ट भी बहुत बढ़िया। अरे सर वो छोड़िए, प्राइवेट स्कूल तो अच्छे अच्छे और भी बहुत सारे हैं, अपेक्स स्कूल सारे अच्छे हैं, लंबोरिया स्कूल भी अच्छा है, लेकिन आप कम से कम इनके छोड़ के आप सरकारी स्कूलों में जाके देखिए सर, 90-95% रिजल्ट लेके आ रहे हैं लोग। लेकिन अभिभावकों को इधर सर एक बात आइए, गरीब बच्चा ये सोचेगा कि यार मैं भी क्यों ना इंग्लिश मीडियम में पढ़ूं, तो उसका हक क्यों छीना जा रहा है? हमारी लड़ाई ये है सर। आपको नहीं लगता कि ऐसे स्कूलों का, ऐसे संचालकों के द्वारा संचालित स्कूलों का बहिष्कार होना चाहिए? बिल्कुल बहिष्कार होना चाहिए सर। उसको आरपीएससी तहत सर, इनको एक सीबीएसई के तहत इनको मान्यता प्राप्त है, सीबीएसई पैटर्न के तहत, और दूसरा जो है आरपीएससी के तहत उनका पाठ्यक्रम जाके चेक करिए सर आप, कि ये जो आप बता रहे हो इनकी प्रिंसिपल लिख के दे रही है कि 2 के बाद में वहां पे हम सीबीएसई की पढ़ा रहे हैं, और इनके अधिकारी जो जांच करने आ रहे हैं वो लिख के आ रहे हैं 5 के बाद में पढ़ा रहे हैं, ये हमारे पास प्रूफ है। और ये देखिए, ये सरेआम खुलेआम जो है सीबीएसई के तहत चला रहे हैं, बल्कि इनके पास में जो आरपीएससी के तहत मान्यता प्राप्त है, पाठ्यक्रम इनका सीबीएसई का सारा कुछ। आपको लगता है कोर्ट में न्याय मिलेगा? मिलेगा सर, न्याय से मैं बताऊं सर, न्यायपालिका कभी भी इनके दबाव में बिल्कुल नहीं आ सकती। न्यायपालिका में हम जाएंगे, कोर्ट में निश्चित तौर पे हमारे को न्याय मिलेगा, और न्याय जब मिलेगा वो न्याय हमारे को नहीं मिलेगा, उन गरीब बच्चों को मिलेगा जिनके अभिभावक जो आज बेचारे रोडों पे जुतियां काट रहे हैं, जो रोडों पे रेडिया लगाए हुए हैं, जो रोडों पे मजदूरी का काम कर रहे हैं, न्याय उनको मिलेगा सर। राजेंद्र जी बड़े जागरूक इंसान हैं आप, और आप ऐसे ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिसकी लोग सराहना भी करते हैं, और आप वाकई काबिल तारीफ है। आपने बहुत शानदार कार्य किया। क्या कहेंगे अभिभावकों को जो पीड़ित है, क्या मैसेज देंगे हमारे चैनल के माध्यम से? सर आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ कि सर अभिभावकों को ये सोचना चाहिए कि अगर हमारे बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ तो हम खुल के हमारे पास में आइए, हमारे पास में नहीं, आपके पास में आइए सर। आप बहुत बड़े पत्रकार लोग हैं सर, आप किसी की बात दबा नहीं सकते। मैंने आज तक देखा है, मैं सही बता रहा हूँ सर, ईमानदारी से अपनी, इतने साल हो गए मैं आपको देखते हुए, कभी भी आपको दबते हुए नहीं देखा मैंने। अरे आपके पास आइए सर, आवाज उठाइए कि हमारे बच्चे के साथ में ऐसा हुआ है, आप न्याय दिलाएंगे। मैं नहीं दिलाऊंगा तो मेरे जैसे राजेंद्र फौजी हजारों खड़े होंगे, लेकिन कम से कम आप डरिए मत, आइए, उनको बोलिए कि ये हमारे साथ में अन्याय हुआ है। छात्रों की हितों की मांग उठाने वाले अनेक संगठन हैं, एनएसयूआई हो, एबीवीपी हो या एसएफआई हो, वो लोग क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? क्या रीजन मानते हैं आप? उनको भी ये आवाजें उठानी चाहिए। अभी आएंगे सर, अभी आवाज ये खुली है, आवाज ऊपर तक जाएगी, उन तक पहुंचेगी तो जरूर हमारे साथ में आएंगे, और वो हमारा साथ भी देंगे सर, क्योंकि अभी तक उनको पता नहीं था। अभिभावकों को दबाया जा रहा है, अभिभावक क्या उनसे सहयोग मांगा जाए? बिल्कुल मांगेंगे सर, हम उनको बोल रहे हैं। मैं तो अभी आपके माध्यम से बोल रहा हूँ कि भाई साहब आप हमारी हेल्प कीजिए, ऐसे लोगों को जो ऐसा अन्याय कर रहे हैं गरीबों के साथ में, उन गरीबों को न्याय दिलाने का आप लोग काम करिए। जो जिसके बच्चे जो पढ़ाई नहीं कर रहे, जो रोडों पे मजदूरी कर रहे हैं, उनके बच्चों को पढ़ाइए आप, आपको बहुत आगे जाके वो
मतलब कुछ बनेंगे तो जिंदगी भर तक आपका नाम चलो लेंगे। अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको शुभकामनाएं। चलते चलते क्षेत्र की जनता को और यहाँ के स्थानीय नेताओं को, पूर्व विधायक को या विधायक को क्या मैसेज संदेश देंगे? सर मैं इतना ही बोलूंगा कि बेईमानी और भ्रष्टाचारी मत करिए, ईमानदारी से काम करिए। आपको 100 लोग बोलेंगे कि ईमानदार आदमी था, अगर भ्रष्टाचारी करेंगे तो चलते हुए आपसे मुंह फोड़ेंगे और आपको ठोकर मार के जाएंगे। चलो एक सवाल आपके व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ, क्योंकि समाज सेवी है आप, आगे अब साथ में कौन सा समाज सेवी कार्य आप कर रहे हैं और क्या कहेंगे? क्योंकि आप से पर्यावरण से जुड़ा हुआ हो या फिर बिजली पानी की समस्याओं से जुड़ा हुआ हो या फिर गोवंश से जुड़ा हुआ, बीमारी से जुड़ा हुआ हो, कोरोना से जुड़ा हुआ हो, हर मामले में अग्रणी भूमिका है। क्या आप करने जा रहे हैं अपनी भूमिका आगे? सबसे पहले तो मैं उन गरीब जंजीरों से बंधे हुए लोगों को कहना चाहता हूं कि आप लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन आप प्रताड़ित हैं किसी चीज से, किसी पैसे से या फिर घर बार से, या फिर कोई झोंपड़ी में बैठे हैं, या कोई आपको पानी की सुविधा नहीं मिल रही है, या फिर कोई आपको और अन्य समस्या है, तो हम हमारे पास में आइए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। उसके अलावा मैं बोल रहा हूँ कि गायों के प्रति प्रेम दिखाइए, स्नेह दिखाइए। गाय का जो दुर्दशा अभी भादरा के अंदर हो रही है, शायद ही कितनी होगी। मैं गायों को तरफते हुए देख रहा हूँ अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा समझिए, गायों को रोटी दीजिए। जो गायें ऐसे रोडों पे घूम रही है धूप के अंदर, आप खुद देखिए, आप अपने घरों में एसी लगा के अपने बच्चों के साथ में, अपने परिवार के साथ में बैठे हुए हो और गायें इतनी धूप के अंदर वो तरफ रही है। हमारी माँ का दर्जा आखिरकार दिया है, तो उनकी सेवा कीजिए, आपको बहुत पुण्य होगा सर। शानदार संदेश दिया है आपने। और चलते चलते, क्योंकि प्रचंड गर्मी है और नौतपे में तो हमने देखा था 49 डिग्री टेम्परेचर भादरा कर रहा था राजेंद्र जी, और वर्तमान में भीषण गर्मी है, उमस का वातावरण। ऐसे में पक्षियों के लिए क्या संदेश देंगे आप लोगों को? सर पक्षियों के लिए इतना ही देंगे कि जो हमारे पास में, अगर आपके पास में ज़्यादा कुछ नहीं है तो एक छोटा सा पीपा अगर रोड पे बांध दोगे, थोड़ा दाना डाल दोगे, तो वो मरेंगे नहीं बेचारे। वो भी आपकी आस पे बैठे हैं, आप जिंदा रहोगे तो वो जिंदा है, आप चले गए तो कुछ नहीं होगा। पक्षियों के लिए कुछ ना कुछ करिए, वो बेचारे बेजुबान हैं, आपके लिए तड़प रहे हैं, आपके लिए सोच रहे हैं, आपके लिए बोल रहे हैं कि आप इनको भगवान इनको दीजिए ताकि ये हमारे को खिलाएंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको, आपके जो प्रयास है वो सार्थक हो, कामयाब हो, इसी उम्मीद के साथ दोस्तों धन्यवाद। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।